पर कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई हाजी इम्तियाज़ इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली है और ये दूसरी दफ़ा वो मेंबर कौमी असम्बली बना है। इससे पहले तहसील नाज़म, ज़िला नाज़म, वो सियासी वर्कर है। मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान के सामने है कि पूरे सियासी कैरियर में कभी एक भी FIR नहीं हुई, ना ही कोई गलत काम किया है। अब आप सब लोग सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे हैं कि हाजी इम्तियाज़ को कुछ लोग PTI के वर्कर अगवा करके ले गए हैं एजेंसियों की निगरानी से, और 3 गाड़ियों में लोग आए और उन्होंने हाजी इम्तियाज़ को पुलिस से ज़बरदस्ती पुलिस पे फायरिंग की और ज़बरदस्ती हाजी इम्तियाज़ को अगवा किया, छुड़ा के ले गए। अब सर, मैं ये कुरान पाक है, अल्लाह की बरहक और हम सब का इस पे ईमान है। मैं ख़ुद एक उम्र के इस हिस्से में हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो इस कुरान पाक की और अल्लाह ताला का अज़ाब मुझ पे नाज़िल हो। मैं कुरान पाक को और आप सब लोगों को और अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि ये वाक़या हुआ ही नहीं। हम तक सारी इतलात पहुँची हैं। हक़ाइक़ कुछ इस तरह हैं कि कल असद कैसर साहब तो नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन आमर डोगर साहब, अली भाई और तमाम पार्लियामेंटेरियन PTI के, उन्होंने एहतजाज किया। राइटिंग में स्पीकर साहब को हाजी साहब के प्रोटेक्शन आर्डर के लिए दरख्वास्त दी और स्पीकर साहब ने वादा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पहली तारीख थी जिस पे हाजी साहब को पेश किया गया था, तो अचानक एक आदमी नमूदार हुआ कोर्ट के अंदर। उसने कहा जी कि मेरा नाम ये है और मुझे गवाह बनाया गया है इस केस में। मैं हाजी इम्तियाज़ MNA का सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझसे तो इन लोगों ने साइन लिए थे कि आपको असला लाइसेंस बना के देते हैं, तो मुझे इन्होंने गवाह डाल दिया है। तो एजेंसीज़ के पास, एंटी करप्शन के पास, क्योंकि जज साहब ने वाज़े कह दिया था कि कोई इस केस में जान ही नहीं रही। 3 लाख का जो गवाह था वो भी मुनकर हो गया है, बल्कि उल्टा उसने गवाही दे दी है। और आज उनके पास और कोई केस नहीं था। उन्होंने हाजी साहब को या तो जेल भेजना था या केस ही डिस्चार्ज कर देना था। रात से हमको इतलात मिल रही थी। मैंने तमाम PTI के लीडरान से रब्ता भी किया कि हाजी साहब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि वो पार्टी बदलें। देखें, मेरा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। आज मुझे पता चला है कि ये क्या दुख होता है, दर्द क्या है जिसको हम मिसिंग कहते हैं ना जी, मिसिंग पर्सन। अब ये पंजाब में शुरू हुआ है और ये नई वारदात है। मैं तमाम सियासी वर्कर से कह रहा हूँ कि ये नई वारदात है। मैं असद स्पीकर साहब हैं, साबिक असद कैसर भाई और तमाम जो लोग सुन रहे हैं कि अब उन्होंने ये डबल गेम कर दी है कि हाजी साहब का पर्चा भी हमारे लोगों के ऊपर हो जाएगा और कोर्ट से भी उन्होंने आज कह दिया है जी कि हाजी साहब को तो रात को वो छुड़ा के ले गए हैं। तो मेरी दस्त बस्ता, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं तो आजिज़ सा आदमी हूँ। ना ही हमारे पास ताकत है, बंदूक आप लोगों के पास है, ताकत आप लोगों के पास है। पंजाब एक ऐसी सरजमीन बन चुका है जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जिसको मर्जी उठा लो। और इससे बुरी मिसाल और क्या हो सकती है, सिटिंग मेंबर कौमी असम्बली। और आप रिकॉर्ड चेक करें, खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट उसने लिए। उसका जुर्म क्या है कि वो पार्टी नहीं बदल रहा, जो हमें समझ आ रही है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो मैं
गुजारिश करता हूँ लीडरशिप से, पीटीआई की लीडरशिप से, कि सुप्रीम कोर्ट से इससे बेहतर केस कोई नहीं हो सकता सो मोटो का, कि तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने मौजूद हैं, हर एक चीज़ यहाँ है, कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, जहाँ वीडियो मौजूद हैं। जब पहली दफ़ा हाजी साहब को अगवा किया गया तो उनकी मजबूरी बन गई पेश करना। अब उनके पास जब कोई चारा नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं बची, तो सबसे आसान तरीका, अब हम रात सारी आप देखें जो हमारे पब्लिक सेक्रेटेरिएट हैं, हम खिदमत की सियासत करते हैं, आप देखें तोड़ फोड़, आज देखें सारे हमारे घरों को तोड़ गए हैं। हमारे जितने सपोर्टर हैं, हमारे यूसी के चेयरमैन हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं कि हाजी साहब को आपने छुड़ाया है, पुलिस की कार पे आपने फायरिंग की है और आपको उसमें नामजद किया जाएगा। तो ये दहशत की, खौफ की अलामत जो पंजाब में कायम हो चुकी है, इसका एक ही हल है। पहला तो मैं अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ तमाम अदारों से कि खुदा के लिए, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, हम आपसे नहीं लड़ सकते, हम कोई कमांडो नहीं है, आप हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हम पहली तो ये गुजारिश है। दूसरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पूरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इंसाफ के लिए आप इंसाफ का साथ दें। सियासत एक तरफ, लेकिन जो बुनियादी, किसी भी इंसान के बुनियादी हकूक़ है, हम कहते हैं ना जी इसराइल गज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है, आप यकीन करें कि आज जाके देखें कि इसी तरह की सूरत हाल है कि बेगुनाह जो है ना वो लोगों के ऊपर पर्चे और तशद्दुद हो रहा है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे मौका दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए आपके सामने ये सारी स्टोरी रखी गई है और जिस तरह इस मुल्क में ये निज़ाम चलाना चाहते हैं, जुल्म का निज़ाम, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अभी एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ सीना जोरी। एक तरफ जो है ना ये इन्होंने अगवा किया है। मैं तो कैटेगरिकली कहता हूँ जो डीपीओ है, अगर चौधरी इम्तियाज़ को कुछ हो गया, डीपीओ साहब, डीपीओ साहब को मैं कहता हूँ, डीपीओ गुजरात है ना? हाँ जी, डीपीओ ये पर्चा डीपीओ गुजरात ने दिया। हाँ, डीपीओ साहब को मैं कहता हूँ, हाँ जी, अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे इसकी, तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। ये मुल्क बेआईन नहीं है, इस मुल्क ये तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है कि तुम जिस तरह चला सकते हो और उस तरह चलाओ। इस मुल्क में पूछ होगी। ये हुकूमतें परमानेंट नहीं होती। हुकूमत आप देख लेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस हुकूमत का ये फारिग हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे इनका बहुत लंबा नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत चलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये वादा करता हूँ किसे, एक पठान बेटे की हैसियत से, अगर उनको कुछ हुआ तो हिसाब किताब सबसे लिया जाएगा। ये देखें, ये मुल्क, ये हमारी कानून है, आईन है, हमारे राइट्स हैं। और अगर आप पार्लियामेंटेरियन की हैसियत है कि पार्लियामेंटेरियन जो है ना, आप इसको इतना बेइज्जत करें, इतना बेतौकीर करें, तो फिर असेंबली किस लिए है? फिर असेंबली को तो फारिग करो। तुम अगर बंदूक के जोर पर ये असेंबली चलाते हो और तुम समझते हो कि इस तरह नहीं होगा भाईजान, तुम भी किसी के बेटे हो, तुम इस मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ खेल रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुल्क वैसे भी जल रहा है। आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ, जो बलूचिस्तान में सुख हो रहा है, जो अगवा बराए तवान कराची और लाहौर में हो रहे हैं, जो मुल्क में बदमनी का एक बहुत बड़ा न थमने वाला सिलसिला है। मुल्क तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुल्क में जो है ना निज़ाम को तुमने बर्बाद कर दिया। और रहा सा पार्लियामेंट को तो हम तो वैसे भी रबड़ स्टैम्प समझते थे, लेकिन तुम अपने अमल से इस पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना रहे हो। ये नहीं है रबड़ स्टैम्प। एक पार्लियामेंटेरियन को आप इतना बेइज्जत करो कि उसकी कोई से नहीं। हालांकि प्रिविलेज तो बोल जाता है। प्रिविलेज क्या प्रिविलेज और क्या होगा प्रिविलेज? मैं आपसे करता हूँ, मैं तमाम ऑफिसर्स को कहता हूँ, आप जो काम करो कानून के मुताबिक करो, जो काम करो रूल्स के मुताबिक करो।
अगर आप कानून से बरतर कोई काम करोगे, किसी का एजेंट बनोगे, तो फिर तुम समझ सकते हो ये हुकूमत वैसी भी चंद दिनों की मेहमान, मुझे तो कोई चंद महीनों की मेहमान लग रही है। और मैं चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस साहब आपने कैटेगरिकली इनसे ओथ लिया था कोई मिसिंग पर्सन नहीं होगा। आपसे हम मुतालबा करते हैं कि आप इस पे सोमोटो लें और इनको इस MNA को प्रोड्यूस करवाए। आप पकड़े DIG जो इस इलाके का जो DIG है और जो IGP है और जो डिप्टी कमिश्नर है या जो DPO है, ये पैदा करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर सोमोटो एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब से आपने फैसला किया था, इन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी कि इसके बाद कोई मिसिंग पर्सन नहीं होगा। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है कि इन्होंने इस आदमी को जो है ना उसको ज़बरदस्ती अगवा किया है। यानी कैसे हो सकता है कि वो एंटी करप्शन और इंटरेस्टिंग काम क्या किया FIR में जो लिखा है, FIR में उनको 1 तारीख को जो है उसकी रवानगी शो किया। 1 तो अभी आया नहीं है, वाक़या हुआ है गुजरांवाला में, उन्होंने शो किया गुजरात में। यानी गुजरांवाला के एंटी करप्शन के पास है वो, उन्होंने शो किया इधर। तो एक तो ये, तो हम बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा पे है। हम इंशाल्लाह जुमे के दिन जो है ना भरपूर इस पर एहतजाज करेंगे और अगर इस तरह से पार्लियामेंट चलाना है तो हम आपको कहेंगे कि इस पार्लियामेंट को हम नहीं चलने देंगे। कोई हमारे पास रास्ता नहीं है कि अगर हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारे जो नुमाइंदे हैं उसकी इस तरह तजलील की जाती है। ये आवाम की तजलील नहीं है, ये पूरी आवाम की तजलील है, इस कौम की तजलील है। इस मुल्क में कानून के साथ जो है ना एक मजाक है। तो मैं चंद बातें कर रहा था। बहरहाल मुझे अफसोस है कि जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये इस मुल्क के आइन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आवाज़ पहुंच रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब थोड़ा इधर आ जाइए। ठीक है, आप शुक्रिया। अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ताला के करम से ये मुल्क हमें मिला है और ये मुल्क हमारे पास अमानत है हमारे आने वाली नस्लों की। और ख़ातमुन नबीयीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के फैज़ से हमें ये मुल्क मिला है। इसकी हमसे पूछ होगी, हमसे भी होगी, हुकूमत से भी होगी और इदारों से भी होगी। आज जिस बात पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म अजीम हुआ है कि हमारे एक सिटिंग MNA हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ जो हो रहा है, ये इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक मुल्क जिसमें जमहूरियत है, जिसमें आईन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें बराए-नाम रूल ऑफ लॉ है, वो शख्स जिसको अपने इलाके के अवाम ने हज़ारों लाखों वोट दे के यहाँ पे भेजा है, आज वो मिसिंग पर्सन है। आज हाजी इम्तियाज़ साहब सिटिंग MNA के भाई जो ख़ुद एक्स MNA हैं, वो यहाँ कुरान अज़ीम शान हाथ में पकड़ के इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं। क्या ये सरजमीन बेआईन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमारी इस्तदा है कि आपकी नज़रों के सामने 2 बार आपके फैसलों को तहकीर का निशाना बनाया गया है, तौहीन अदालत की गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हम नाअवर हुए हैं जो अपने आप को नाखुदा समझते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो। क्या ये इलेक्शन आज़ाद शफाफ था? क्या लोगों से कागजात नहीं छीने गए? क्या लोगों के बच्चे अगवा नहीं हुए? क्या हमारे मेंबरान को गायब नहीं किया गया? क्या फॉर्म 47 के ज़रिए फॉर्म 45 के तमाम वोटों को रद्द नहीं किया गया? वो जमात जिसकी 180 के करीब सीटें थी, उसको आपने इंतखाबी निशान तक से महरूम किया और आपने 17 सीटों वाली जमात को बैठा दिया। तो अब चलाएं मुल्क? क्या मुल्क चल रहा है?
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 41 मेंबरान आज़ाद हैं, उनको मौका दिया जाए 15 दिन के अंदर वो जिस भी जमात में जाना चाहें वो जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ इसलिए कि हमारी सपोर्ट से वो जीते थे। 15 दिन गुजर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और वो लोग जो हमारे मेंबरान को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, ये हाजी इम्तियाज साहब को गायब किया गया है, ये कोई करने वाला काम है? हमने तो आज तक नहीं सुना कि पुलिस पे कोई हमला आवर होके उनसे उनका मुल्जिम ही छुड़ा के ले जाए और गायब कर दे। ये आप किसी ट्राइबल बेल्ट के किसी बॉर्डर एरिया की, हालांकि वहां भी नहीं होना चाहिए, पुलिस को ये कोई आप बलोचिस्तान की जहां एक इंसर्जेंसी है बदकिस्मती से, जिसको हम सब ने मिलकर नाकाम करना है, उसकी बात नहीं हो रही। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपकी नज़रों के नीचे पंजाब में हो रहा है। क्या आप कर रहे हैं? क्या आपके हुक्म से हो रहा है? अगर आपके हुक्म से नहीं हो रहा तो कौन कर रहा है? और अगर आपके हुक्म से नहीं हो रहा तो फिर आप अपने ओहदे छोड़ दें। हमारे सिटिंग एमएनए के बेटे को अगवा किया जाता है और उसकी चीखें उसकी माँ को सुनाई जाती हैं और उसको कहा जाता है कि आप तहरीक इंसाफ में एफिडेविट जमा ना करें। चीफ जस्टिस साहब आप बताइए, फयाज साहब की बात कर रहा हूँ, फयाज एमएनए साहब, चीफ जस्टिस साहब आप बताइए, क्या ये तौहीन अदालत नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या उस फैसले को हवा में उड़ाने की कोशिश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मजबूर और बेकस बना दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आज़ाद फैसला करें और आप लोगों को अगवा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उठा रहे हैं। और आप ये बताइए कि ये सारे केसेस हाजी इम्तियाज साहब पे और हमारे और जो पंजाब के एमएनए साहिबान हैं जो बैठे हुए, उन्होंने ये सारी करप्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर ली। उससे पहले कोई करप्शन नहीं की थी। और कब की थी करप्शन? हमारी हुकूमत कब की ख़त्म हो चुकी है। और आज जो सितम बाला है सितम, इसके बाद हमारे बड़े भाई और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब भी बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आपके सामने मैं रखूँ, चीफ जस्टिस साहब के भी गोश गुजार हो और सुप्रीम कोर्ट के भी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, कुछ आपको पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं, जिससे आप एग्री नहीं करते, जिससे आप मुत्तफिक नहीं होते। आखिरी बात, उसका तरीक़ाकार यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील में जाते हैं या रिव्यू में जाते हैं या लार्जर बेंच डिमांड करते हैं या आप फुल कोर्ट डिमांड करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। पहली बार आज हमने देखा पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में ये हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम ला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पार्लियामेंट से रिवर्स किया जाए, वो कानून ही बदल दिया जाए जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। क्या अब आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है? अगर किसी फैसले से आप मुत्तफिक नहीं हैं तो अगर आप हुकूमत में हैं, जाएं वो कानून ही बदल दें जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट अदालतें फैसले कर रही हैं। कल को आप ये कानून भी पास कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, क्या ये भी पास कर देंगे? बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज ये जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, जिसमें और भी अचंभे की बात है कि जो कानून पास किया जा रहा था आज, कि आप अपने एमएनएज़ हमारे जो हैं उनको उठा के आपकी तसल्ली नहीं हुई, उनको गायब करके उनके साथ ज़बरदस्ती करके आपकी तसल्ली नहीं हुई कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में आए, आपने उल्टा कानून बनाया। हमने पूछा कि ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हो, क्या इसका इतलाक़ मुस्तक़बिल पे होगा या माजी पे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसके माजी के फैसले के साथ नहीं खड़े। तो इलेक्शन कमीशन से भी सवाल है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप उस पर अमल करें, आप उस पर पसोपेश कर रहे हैं, क्या आप हुकूमत के साथ इस अमल में शरीक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ वो कानून साजी कर रहे हैं? हम आखिर में दोबारा इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान को सरज़मीन बेआईन ना बनाइए, आप पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क ना बनाइए जहाँ लोगों को फिर सियासत के नाम से नफरत हो जाए। जिसको आपने अगवा किया है उसके बच्चों के हाल का तो पूछें, उसके घर वालों का तो पूछें, उसका भाई आज हाथ में कुरान लेके बैठ के दुहाई दे रहा है। खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, इस निज़ाम को चलने दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होने दें। बहुत शुक्रिया।
अच्छा पता है आपको ये केस क्या है? बस सिर्फ एक मिनट बताऊँ। 3 लाख रुपए उन्होंने किसी रोड में रिश्वत ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे साथियों से माजरत खाऊँ कि शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और मैं ख़ुद हम लोग ज़रा ताख़ीर से आए क्योंकि कॉमनवेल्थ का डेलीगेशन आया हुआ था। उनकी सेक्रेटरी जनरल और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल उनके साथ हमारे मीटिंग हो रही थी। सबसे पहली बात यह है कि हमास के जो चीफ़ हैं इस्माइल साहब उनको आज शहीद किया गया इजरायली स्ट्राइक में ईरान में। उसकी हम लोग शिद्दत के साथ हम लोग उसको कंडेम करते हैं, उसकी मज़ामत करते हैं और ये ख़ित्ते में मज़ीद जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। इससे कोई अमन मशरक़ वस्ता में नहीं आएगा। दूसरी अहम बात आज जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे प्यारे भाई जनाब हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ तशद्दुद किया गया। आज उनको अदालत में पेश करना था, उनको पेश नहीं किया गया। ये तो जिस तरह कोई मौला जट की फिल्म में होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो जाके इनकाउंटर करती है। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने वहाँ पे ये स्टेज ड्रामा रचाया। पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर एक स्टेज इनकाउंटर एक किस्म का हुआ और फायरिंग करके और उल्टा पर्चा चौधरी एजाज साहब के छोटे भाई हाजी इम्तियाज़ साहब पे किया। ये कोई मानने वाली बात है? कोई दुनिया हम लोग कोई बच्चे हैं यहाँ पे कोई ना आइन है ना कानून है। कल ही हमारा एक डेलीगेशन जिस पे चौधरी एजाज साहब भी मौजूद थे, जुनेद अकबर ख़ान साहब थे, आतिफ खान साहब थे, हमारे एक दो और साथी थे, मैं ख़ुद था यहाँ पे, हमारे आमिर डोगर साहब थे, चीफ विप साहब। हम लोग स्पीकर साहब से मिले और हमने प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन उनको दी कि उनको यहाँ पे तलब करके प्रोड्यूस किया जाए। उसकी पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज़ की फॉर्म 47 की हुकूमत ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। क्या ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं मुल्क में? क्या ये चेहरा ये दिखाना चाहते हैं? इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। और ये भी ये हुकूमत याद रखे, ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है और इन हालात में तो ये पहिया जितना जल्दी घूमेगा आप सोच भी नहीं सकेंगे। वक्त के फिरौन जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, हमने देखे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ आपके तवस्सुत से कि जो यहाँ पे एहलकारान इस इलेजिटिमेट फॉर्म 47 हुकूमत के पुरजे और उनके आला बने हुए हैं, वो याद रखें उनके नाम हमारे पास हैं और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई ज़रूर होगी। और ये मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ कि ये बड़े बड़े फिरौन ये मिन्नतें कर रहे होते हैं, ये वक्त के फिरौन बाद में मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये याद रखें, ये कुदरत का निज़ाम है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँ कि हमारी सोशल मीडिया टीम के नौजवान ख़वातीन और हमारे बच्चों को, हमारे टीम मेंबर्स को, उनको उठा के उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें मुलव्वस है। फायरवॉल को पाकिस्तान में टेस्ट किया गया है। ये आज़ादी सहाफ़त, ये आप सारे साथियों के लिए, ख़वातीन और हज़रात, ये आपके लिए एक ख़तरे की घंटी है। और दूसरी अहम बात, हमारे सोशल मीडिया के उन साथियों पे जिन पर तशद्दुद किया गया, उनको केसेस में मुब्तला किया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है। कल रात को रऊफ़ हसन साहब को डयाला जेल शिफ्ट किया गया। हमारे बाकी साथी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे साथी हैं, उनको डयाला जेल में शिफ्ट किया गया। उनकी क्या कसूर है कि वो तहरीक इंसाफ के ऑफिस में काम करते हैं? और तहरीक इंसाफ के ऑफिस का जिस वजह से उसको बंद किया गया वो क्या है कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, वहाँ पे फायर का निज़ाम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जाएं, प्रेसिडेंट हाउस में जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएं, आप अपने सेक्रेटेरिएट, ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, यहाँ पे जाएं, आप इन एजेंसीज के दफातर में जाएं, बाकी जगहों में जाएं और वहाँ पे आप चेक करें कि वायरिंग पूरी है, क्या आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप चले जाएं फायर ब्रिगेड के अपने दफ्तर में चले जाएं और उधर चेक कर लें। ये बहाने होते हैं, किसको आप ये बता रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, मैं आखिरी बात करके बात अपनी यहीं पे समेटूंगा।
पाकिस्तान ने या तरक्की करनी है तो खुदारा आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान की अवाम का मसला है महंगाई। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को हम लोगों का बेहतरीन जलसा होगा स्वाबी के मुकाम पे। हमारे वहाँ पे मेज़बानान हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब होंगे, वहाँ पे असद कैसर साहब होंगे, वहाँ पे शाहराम खान तरक्की साहब होंगे, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट आतिफ खान साहब होंगे, अली मोहम्मद खान साहब मर्दान से, ये हमारे सारे के सारे वहाँ पे मेज़बानान होंगे। इंशाअल्लाह हम लोग सारे वहाँ पे होंगे, बेहतरीन जलसा होगा और हम लोग दिखाएंगे कि स्ट्रेंथ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह ताला। ये जहन में रखें। और आखिरी बात ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो बिजली के बिल्स का मसला है, जमात इस्लामी का जो स्टैंड है, जिस तरह हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, उसको बिल्कुल उसकी हम लोग तायद करते हैं। उनका जायज़ स्टैंड है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। शिबली साहब। शुक्रिया जी। मुख्तसर बातें हमारे कॉलीग्स ने की हैं। देखें, जो इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है, हमने सुना था ये मुहावरा के अंधेर नगरी चौपट राज, ये उसकी एक जिंदा और जावेद मिसाल है कि जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह के एक सियासी जमात को जिस तरह से निशाने पे रखा हुआ है, जिस तरह उसके लीडर इमरान खान को और उनकी बेगम को जेल में झूठे मुकदमात में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, 1 साल होने को है। आया आप अपने मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके सबसे मकबूल तरीन लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो शख्स जिसने कि हमेशा इस मुल्क के लिए इज़्ज़त समेटी, आपने उसको जिस हाल में रखा हुआ है, जिस तरह के मुकदमात अदालतों से फारिग होते गए हैं, आप नए केसेस उन पर बना रहे हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है और मुझे इंतहाई अफसोस है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कि जमहूरियत का और सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है, जिसमें सर फहरिस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों वो जमातें हैं जिन्होंने कि अपने ज़ाती मफादात, इनकी लीडरशिप के मफादात को ऊपर रखा और अवाम और मुल्क की बहबूद और खुशहाली की जगह उन्होंने अपने आप को संवारा। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, इलेक्शन कमीशन जो कि एक आलाकार बना हुआ है, जिस तरह से कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है कल, जिसने कि सेनेट में भी आना है, हम ये समझते हैं कि देखें, ये इस मुल्क को एक मजाक ना बनाएं। इस मुल्क की जमहूरियत या इस मुल्क के इदारों को आपने एक ऐसे नहज पे खड़ा कर दिया है जिसमें कि उनकी वो मफलूज हो चुके हैं। और ये 2 सियासी जमातें बिलखुसूस जिन्होंने के जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि ये करप्ट लोग हैं और अपने आप को बचाने के लिए ये हर किस्म का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया है। इन लोगों की हम भरपूर मुखालिफत करेंगे। हम इस अपने सियासी जद्दोजहद जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ऐसी सियासी जमात ने उसका सामना नहीं किया, वो हम कर रहे हैं। हमारे MNAs, हाजी साहब और इस तरह कई और MNAs हैं जिनको के इस वक्त उनको पीछे लोग लगे हुए हैं कि उनको किस तरह उनकी सियासी वफादारियाँ को हम तब्दील करें। 41 हैं। जब आप इस किस्म की मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर जमहूरियत को तो बंद कर दें, पार्लियामेंट को भी बंद कर दें, फिर आप सीधा साधा आप मार्शल लॉ लगा दें। देखें, कभी भी ये नहीं हो सकता जिस तरह के वो होता था ना, अकबर ने अपने ज़माने में दीन इलाही बनाया था कि न वो इधर था न उधर था। जब तक ये मुल्क
ये फैसला नहीं होगा कि यहाँ पे जमहूरियत है या यहाँ पे फस्तायत है। इस मुल्क में न तो कोई इन्वेस्ट करेगा, ना ये मुल्क खुशहाली देखेगा, न ये मुल्क अमन देखेगा। जो भी हो रहा है हमारे मुख्तलिफ सूबों में वो आप सबके सामने है। जिस तरह का एक अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है, लोग खड़े हो गए हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हमारी महंगाई से पिसी हुई आवाम जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर हो गई है। 40 से 50 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से पिछले 2 सालों में गए हैं। अच्छे लोग छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, जिस तरह हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों से अमन अमान बहाल नहीं होगा बल्कि ख़राब होगा। इसलिए जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि हम सबको पता है, वो इस मुल्क पे रहम खाएं। इस मुल्क ने इज़्ज़त भी दी है, इस मुल्क ने एक आपको वो भी दी है, क्या कहते हैं, एग्जैक्टली सब कुछ आपको दिया है। इस मुल्क की को फलने फूलने थे। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है और ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए बना था, जहाँ पे कि वो आज़ादी से रह सकें। लेकिन बदकिस्मती से हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। जब इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो अब आपको समझ आई है कि नहीं आई? यही वो चीज़ें हैं जिससे कि कौमें तरक्की करती हैं। ये वो कौमें होती हैं जो आइन और कानून की पासदारी करती हैं, उस पर अमलदारी करती हैं, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है। उमर रयूफ साहब का परसों एक अहम इजलास कौमी असम्बली का हो रहा है, जहाँ पे आइनी तरमीम भी होगी और आपके लिए चैलेंज भी होगा, जिस टेस्ट केस कि आपके एक MNA हैं जो गायब कर दिए गए हैं। स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? और फिर जो सेनेट से में भी लेजिस्लेशन होनी है, लेकिन KP के का जो हाउस है से जो सेनेटर्स आ रही हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो इतनी अहम लेजिस्लेशन के लिए आप कहेंगे आपके सेनेटर्स भी के वो कम से कम पहले हाउस को तो मुकम्मल कर दें? देखिए जी, बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। और अभी अलमिया ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, बशमूल मेरे। अरेस्ट वारंट्स निकले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऐसे इन्वायरमेंट में जब इस तरह की लेजिस्लेशन मुतनाज़ा कानून साजी करना चाहे तो उसका तो बिल्कुल लाए अमल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है कि ये एक गवर्नमेंट नहीं है, ये एक रजीम है। एक किताब है विलियम शायरर की, द नाइटमेयर ईयर्स, हिटलर के दौर जो था 1933 से लेके 1939 तक, दूसरी जंग अजीम के छिड़ने के बाद तक, वो यही इसी तर्ज से वो जा रहा था और उसने मुल्क को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। शहबाज शरीफ की ये रजीम उसी तरह चल रही है। और आपका सवाल का जवाब देते हुए, जो ये PTI स्पेसिफिक कानून साजी कर रहे हैं, ये किसी अदालत में नहीं रहेगा। यहाँ पे KP का सेनेट जो है, सेनेट की तादाद वो पूरी नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब अभी यहाँ, मतलब ये अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम भी जल्दी आए। आप ये देखें कि जनाबे वाला आपके जो डे 1 से बैरिस्टर गौर साहब ने और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये चीज़ उठाई कि ये जिस दिन से हमने हलफ उठाया प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन, कि ये हाउस ही मुकम्मल नहीं है और हम लोग सही साबित हुए। हमारी रिजर्व सीट्स नहीं थी। लिहाजा खुदारा मुल्क को जीने दें, मुल्क को तरक्की करने दें, वरना जो अंजाम होगा वो बहुत खौफनाक होगा इस हुकूमत के लिए। अच्छा, हमारे यूसुफ हैदर शराजी से ये कुछ मालूमात आपसे हासिल करनी है। बड़ा अच्छा मौक़िफ़ आपका रहा है कि मावराए आइन किसी भी काम को पसंद नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में आपका ये मौक़िफ़ रहा है अपोजिशन का कि वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और ये दुरुस्त है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज अफगानी PTI ने एक टीम तश्कील देने का जिक्र किया है कि फौज एक नुमाइंदा मुकर्रर करे
आज मैं आइन को भी देख रहा था, कहीं ऐसा कोई है नहीं लिखा हुआ कि फौज के साथ मुज़ाकरात या उन्हें सियासी अमल के लिए साथ शामिल किया जाए। तो क्या ये मामला आइन कोई ऐसा एक काम नहीं है कि उनको भी एक मरतबा फिर सियासी अमल में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि पार्लियामान में सियासी लोगों के साथ दीगर मामला के ज़रिए उन्हें अपनी हदूद में रखा जाए? असद शिराजी साहब, जिस वक्त मेरे पास मैंने खुद वो कोई चीज़ पढ़ी या देखी तब मैं आपका जवाब दे सकूंगा। मैंने ऐसी चीज़ ना देखी है, ना सुनी है, ना कुछ हुआ है। थैंक यू। आज के हालात हाजरा पर बात कर लें, अपनी पॉलिसी से हटकर। कोई इंसानियत भी होती है, कोई खौफ खुदा भी होता है। हाजी इम्तियाज़ पर भी बात कर लो, एक MNA है, क्यों आप बात कर लें, कोई सवाल कर लें अपने अदारे की पॉलिसी से हटकर भी। जो करंट इशू जिसमें वो आइन में है, वो आइन में खौफ खुदा खाओ। क्योंकि मैं अपने कपड़े भी तब्दील नहीं कर सकता। उसके हवाले से कुछ आप इक़दाम लेने जा रहे हैं। उनके आलिया हमजा, खास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सबसे पहली बात यह है जी कि मैं शुरू करूँगा उमर चीमा साहब के साथ। बहुत दरीना साथी हैं हमारे, मेरा ज़ाती तौर पे उनसे मैं तकरीबन 2002 से पहले से भी जानता हूँ, और बड़े नफीस शख्स हैं और बहुत बहादुर शख्स हैं। नंबर एक, जो उनके साथ जो टॉर्चर उनके साथ हुआ है उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं, उसकी मदामत करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, वो इस वक्त अस्पताल में है, वो सैफुल उमर खातून है, उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है, क्या हासिल होगा? उनको फिल्म को रिलीज़ कर देना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा हमारी दलेर खातून कॉलीग हैं, नफीस शख्सियत की मालिक हैं, और उनकी यहीं पे इस जगह पे मैंने आपको बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन थी, उनकी 16 और 17 साल की बेटियों के मोबाइल फ़ोन एजेंसीज ने लिए, उस पे से पिक्चर्स और ये चीज़ें फैमिली की वो निकाली। क्या हम लोग क्या स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं? ये आपका फायरवॉल जो आ रहा है और ये आपके पास जो नए कवानीन आ रहे हैं, ख़वातीन और हज़रात, मेरे मीडिया के बहनों और भाइयों, ये आपके ख़िलाफ़ सबसे पहले इस्तेमाल होंगे। ये आपके ख़िलाफ़ वेपनाइज हो रहा है कि यहाँ पे आपके शिराजी साहब या आपके टिक्का खान साहब, मेरे जितने साथी यहाँ पे हैं, कि आप कोई सवाल ना कर सकें या आप कोई बात ना कर सके। आपको होगा, आपके सामने आपके मतलब फाइलें जो है वो आपको दिखाई जाएंगी। ये वेपनाइज किया जा रहा है। सवाल मेरा ये कि क्या ये आप लोगों की गलती समझूं या आप लोगों की कोताही समझे हम कि आप अपने पार्लियामेंट्रियन की भी हिफाजत ना कर सके, जो अपने पार्लियामेंट्रियन है उनको सब टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बात आपको बड़े मजे की बात है, आप एक मैं आपको बताता हूं, मैं एक सेकंड आप मैं एक सेकंड मैं बड़े मजे की बात। देखिए, हम लोग कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम लोग सारे यहाँ पे हमें बंदूकें चलानी आती है, पर हम लोग कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। खुदारा, यहाँ ये काम एक पिलर ऑफ द स्टेट है जिसका नाम है जुडिशरी। अतर मिनल्ला साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी जुडिशरी अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद करे। जुडिशरी का इस वक्त चैलेंज, ये बॉल जो है ये जुडिशरी के कोर्ट में है, वो इन अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को अपने कठेड़े में आके खड़ा करे और उनको सजा दे। नहीं, आप जो मुझे बताए ना, ये जो हमारी तहरीक है ना, ये तो हम सब की है, ये तो एक सियासी पार्टी का नहीं है। ये अगर हम सब ने अगर इकट्ठा होके इसकी लिए आवाज़ नहीं उठाई तो इस मुल्क में किसी की कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होगी। टीका साहब, मैं आपको अर्ज करूं, आपके सवाल का जवाब अभी स्पीकर कौमी असम्बली से असद कैसर साहब की सरबराही में हमने मुलाकात की, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब थे, मैं शामिल था, खुरम विर्क साहब थे, राय हसन नवाज साहब थे, और हमने कहा कि कल उमर अयूब साहब की सरबराही में हम आए थे। पूरी पार्लिमानी पार्टी ने दस्तखत किए थे उस प्रोटेक्शन ऑर्डर पे, बजाय इसके कि आप उसको प्रोड्यूस करते, वो इस तरह मिसिंग पर्सन बन गया। आप कस्टोडियन ऑफ दी हाउस है, वरना तो इसको ताले लगा दें इस पार्लियामेंट को, जैसे शिबली फराज साहब ने कहा। आप इसमें अपना किरदार अदा करें। ये असम्बली ने रहना है, इस मुल्क ने रहना है, हम शायद हो ना हो, ये जो आज वक्त के फ़िरौन है ये कल नहीं होंगे, लेकिन ये मुल्क तो होगा। खुदारा अपना किरदार अदा करें। स्पीकर को हमने कहा, और हम जुम्मे को भी अपना भरपूर अपोजिशन का ताकत के साथ किरदार अदा करेंगे। अपना जो MNA है जो आज मिसिंग पर्सन है, इस तरह तो कभी ना सुना था ना देखा था। तो अमलन
जंगल का कानून है और माशरा जो है ये ख़त्म हो गया। अभी हमें एक लेटर नहीं, हमें एक लेटर जो है ना, अभी हमारा जो MNA है खुर्रम विर्क साहब, हम जो है ना एक लेटर लिख रहे हैं स्पीकर साहब को, और हम बाकायदा अगवा के हवाले से और उसकी जो हमारे MNA ख्वाजा इम्तियाज़ साहब, उसके बारे में बाकायदा ऑफिशियली हम कंप्लेंट कर रहे हैं स्पीकर साहब को, ताकि उसको प्रोड्यूस किया जाए और देखा जाए कि किस ने अगवा किया है। उमर अयूब साहब बकौल आप लोग के हाजी इम्तियाज़ साहब को अगवा किया गया है। आप लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज करेगी, लाहौर में सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज करेगी, और गुजरात में खासकर क्या कि वो जिन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके खिलाफ बातें आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने प्रिविलेज मोशन, अभी मुझे पता है आप ये सेंसर कर देंगे, मैं बात पार्लियामेंट में भी वही करता हूँ, मैं प्रेस में भी करता हूँ। मेरे प्रिविलेज मोशन को मैंने वहीं पे पब्लिक भी किया है, ट्वीट भी और ख़त भी लिखा है। मैंने अपने प्रिविलेज मोशन में ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को वहाँ पे बुलाया था और उसको रिजेक्ट किया स्पीकर ने, और मैं कल स्पीकर साहब के पास गया था अपनी डेलीगेशन के साथ, और मैंने कहा जी इस प्रिविलेज मोशन को आप एंटरटेन करें, सामने करें। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हम लोग सामने चीज़ बात करते हैं कि या कोई इशू है, या ISI है, IB है, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भी है, उनके लोग, हमें नहीं मालूम होता कि एक जगह से उठा के वो दूसरी एजेंसी के साथ वो रख लेते हैं। क्यों रखें भाई? ये कोई गिस्टापो स्टेट बन गई है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फॉर्म 47 का जो वज़ीर आज़म है वो उठ के कहता है जी इन्वेस्टमेंट, बात तो ये कर नहीं सकते हैं ये लोग। मैं फिर वही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात करूँगा कि ये हुकूमत एक काम कर रही है, ये खुद अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ, अपनी करप्शन अवाम को फेस कर नहीं सकती हैं। क्या कर रही है कि 90% पाकिस्तान की अवाम जो वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI को सपोर्ट करते हैं, उसको उठा के और फौज को आमने सामने करना चाह रहे हैं। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। क्यों? मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, वो कहते हैं बार बार दोहराने से जहन में आती है बात। माओ सी टोंग ने एक बात की थी, अंग्रेजी में कह के उसका तर्जमा करता हूँ। व्हाट इज़ द आर्मी? द आर्मी इज़ द पीपल इन यूनिफॉर्म। फौज क्या है? अवाम को आप यूनिफॉर्म कर दें तो वो फौज है, वो हम में से ही है। तो लिहाजा दोनों को आप क्यों कमज़ोर कर रहे हैं मुल्क को? ये इस हुकूमत का वो है, लायमल है। इस पे अलग बात करेंगे आज। इस पे टिका खान साहब देखें, आप सारे साथी कोई एक बात पूछता है, कोई हम देखें, आप कह रहे हैं कि बंद बांधने का, इसको मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं इंटरडिक्शन स्ट्राइक, कि दुश्मन जो है वो पहले अपनी फौजें इकट्ठे करके आप ऊपर से उस पर एयर अटैक करते हो। भाई हम लोग कोई ना, हमारे पास एयरफोर्स है ना बैरियर है। हम जिस वक्त वो आएगी चीज़ में, हमारे मेंबर लॉ यहाँ पे ये मौजूद है, बातचीत उन्होंने मेरे ख्याल की भी है, और आगे जिस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगा आप बात सुनेंगे और कोर्ट्स भी एक खबर आई है कि आलिया हमजा की ज़मानत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें ये शक है कि इसको फिर किसी केस में जो है ना ये करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो अपने आप को ख़वातीन वज़ीर आला कहती है और समझती है कि मैं तो बड़ा अपने सूबे में, अगर वो ख़वातीन के साथ ये सलूक करेगा तो इसकी ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ होगी।